Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इसको घुमा के दक्षिण की ओर वो पॉइंट बनाएंगे और फिर इनको हम इस प्रकार से खींच लेंगे। यहाँ पर लग गया और 90 डिग्री पर इस प्रकार से एक बिंदु पेंसिल से बनाएंगे जिसे बाद में मिटा दिया जाएगा। इसी प्रकार दक्षिण की ओर भी इस प्रकार से इस बिंदु पर चांदे को इस प्रकार से सेट कर लिया और 90 डिग्री के पास दक्षिण की ओर इस प्रकार से बिंदु बना लिया। इतना होने के बाद ये नॉर्थ का बिंदु और साउथ का बिंदु दोनों को आपस में मिलाकर और यहाँ पर इस बिंदु को लेते हुए इस प्रकार से एक देशांतर रेखा की तरह खींच लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके 4 भाग बन गए हैं। अब इसी भाग पर ये जो देशांतर खींचा गया है, अब इसी भाग पर हमें ये जो दूरियां हमने निकाली हैं 15 डिग्री 30 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की दूरियां, इन दूरियों को हमें काट लेना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 15 डिग्री अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी 0.74 सेंटीमीटर लिखी गई है। यहाँ पर देखिए 0.74 सेंटीमीटर की दूरी इस प्रकार से हमने ले लिया। अब इस दूरी को ही हमें नॉर्थ की ओर निशान लगा लेना है। यहाँ पर प्रकार रखकर इस प्रकार से छोटा सा एक निशान इस प्रकार से, और दक्षिण की ओर भी चाहे तो आप पेपर को इस प्रकार से घुमा लीजिए और यहाँ पर भी इस प्रकार से निशान लगा लेना है। तो ये देखिए ये हमारा 15 डिग्री उत्तर की ओर और 15 डिग्री दक्षिण की ओर ये शो करेगा, जो कि ये भूमध्य रेखा की दूरी है। भूमध्य रेखा से उत्तर में और भूमध्य रेखा से दक्षिण में हमने 15 डिग्री का अक्षांश वृत्त का निशान लगा लिया। अब देखते हैं 30 डिग्री के लिए 1.45 सेंटीमीटर दिया गया है। इस प्रकार से प्रकार में लीजिए और यहाँ पर रखकर हमने एक निशान उत्तर की ओर और एक निशान दक्षिण की ओर इस प्रकार से लगा लिया। जैसा कि यहाँ 45 डिग्री पर दिया गया है 2.12 सेंटीमीटर की दूरी होगी भूमध्य रेखा से। यहाँ पर 2.12 सेंटीमीटर के लिए ये हमने 2.1 और छोटा सा मिलीमीटर में 2 ले लिया और इस पेन को हम 0 पर ले गए इस प्रकार से। अब इसमें 2.12 सेंटीमीटर की दूरी है। अब इसको हमने यहाँ पर रखकर इस प्रकार से ये निशान उत्तर की ओर और एक निशान इस प्रकार से पेपर को घुमाकर दक्षिण की ओर लगा लिया। तो इसी प्रकार से देखिए 45 तक हमने बना लिया है। इसके बाद 60, 75 और 90 के ये जो भाग हैं वो इसको इसी प्रकार से खींच लेना है। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये 15, 30, 45, 60, 75 और 90 के भागों तक ये उत्तर में और दक्षिण में अक्षांश वृत्तों के निशान लगा लिए हैं। अब इतना हो जाने के बाद आगे क्या करना है, ये जो दूरी है 3.59 की, इसी के बराबर हमें आगे भी 3.59 की दूरी इधर की ओर खींचनी है और उतनी ही दूरी हमें इधर भी खींच लेनी है। यानी कि ये जितना बड़ा है यहाँ से यहाँ तक, इसी को यहाँ पर खींचेंगे और इसी को यहाँ पर खींच लेंगे। अब ये दूरी यहाँ पर खींचने पर हो सकता है कि आप स्केल को इधर या इधर की ओर कर दें। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय ये है कि आप बड़ी स्केल से सबसे पहले इस प्रकार दूरी को इस प्रकार से ले लीजिए और पेंसिल की सहायता से इसको और आगे बढ़ा लीजिए। हमने यहाँ पर इस प्रकार से और इस प्रकार से आगे थोड़ा बढ़ा लिया है। तो हमें इसी भाग पर 3.59 की दूरी को काटना है। तो यहाँ पर देखिए
हमने क्या किया, इस प्रकार से स्केल को यहाँ पर रख लिया और 3.59 की दूरी को इस प्रकार से आगे बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से हमने ये खींच लिया। अब ये पेंसिल वर्क है, इनको मिटा देंगे। इतना हो जाने के बाद हमें इन अक्षांशों को इस प्रकार से इस गोले के भीतर ही खींच लेना है। चलिए इसको खींच लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, इसको हमने इधर की ओर घुमा दिया। इस प्रकार से रखकर हमने इस प्रकार खींच लिया। अब यहाँ पर इंक का ध्यान देना है कि इंक के ऊपर स्केल को अगर आप रखेंगे तो ये हो सकता है ये खराब हो जाए। तो उससे बढ़िया उपाय ये है कि आप ऊपर से शुरू करते हुए नीचे की ओर आ जाइए, या हम इसको दक्षिण की ओर से इस प्रकार से शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने इस प्रकार से खींच लिया और नीचे आएंगे तो जितने भी भाग हमें मिलते जाएंगे इसी प्रकार से खींचते जाना है। तो इस प्रकार देखिए, हमने ये इधर की ओर भाग बना लिए। अब दूसरी तरफ भी इसी प्रकार बना लेना है। तो इस प्रकार से देखिए, हमने यहाँ पर उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर इस प्रकार से सभी भागों को खींच लिया है। अब आगे करना ये है कि ये जो भाग बना हुआ है, जैसा कि यहाँ पर ये जो भाग है, ये कितना है, ये है 15, 30, 45 डिग्री का ये जो भाग है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भाग है, इसको हमें नाप कर इसको आगे खींचना है। इसी प्रकार इधर का भाग भी नाप कर इधर की ओर बनाना है। यहाँ पर इसको जब हम इसको नापते हैं तो ये देखिए, ये है 2.5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 2.9 का भाग है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस स्केल को आगे बढ़ाएंगे, स्केल को बिल्कुल सीधा सेट कर लेंगे। यहाँ पर 2.9 का भाग हो गया और इसी के आगे इस प्रकार से इसको बढ़ा देंगे यहाँ तक, और इसको आगे की ओर इस प्रकार से बढ़ा दिया। यहाँ पर हमने 30 डिग्री का भाग ले लिया है जो कि यहाँ तक बढ़ेगा। इसी प्रकार से सभी के भाग ये जो बने हुए हैं, जैसा यहाँ पर हमने 30 डिग्री का लिया है, इसको भी नाप कर इतना भाग बना लिया। तो इसी प्रकार इन सभी के भागों को आगे तक बढ़ा लेना है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक तरफ इन दूरियों को ही, इन्हीं दूरियों को ही लेकर उन्हीं के आगे उतनी ही दूरियों को आगे बढ़ा दिया है। इसी प्रकार इन दूरियों को भी लेकर हमें और आगे खींच लेना है। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ इनको इस प्रकार से खींच लिया है। इसी प्रकार आपको भी दोनों तरफ इस प्रकार से खींच लेना है। अब क्या करना है, ये जो दूरी है 0 डिग्री भूमध्य रेखा की, इसको 24 बराबर भागों में इस प्रकार से बांटना है कि ये जो भाग है गोले का, ये जो भाग है, ये भाग और ये भाग उसी में आ जाए। तो अगर 24 बराबर भाग करने हैं तो इन बिंदुओं को और इन बिंदु को छोड़कर आप इसमें
5 भाग यहाँ पर, इसको छोड़कर और इसको छोड़कर 5 भाग यहाँ पर, इनको और इनको छोड़कर यहाँ पर बीच में 5 भाग करेंगे तो ये सभी भाग 24 बराबर भागों में बंट जाएंगे।